Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome to the second episode of Bridge the Gap. हमारा आज का जो लेसन है वो बेस्ड है ऑन सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एस देयर ए लेवल्स. अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना टिप्स और ट्रिक्स की, तो जहन में ऐसा आता है कि भाई कोई दवा, कोई ऐसी चीज़ होगी या कोई जादू की चुटकी होगी कि आज बजाई और चल मेरा भाई हो गया सॉल्यूशन. सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इस तरह के कोई शॉर्टकट्स नहीं है भाई इस चीज़ के अंदर. मेरे नज़रिए के मुताबिक ये लेवल्स में अच्छे स्कोर करने के लिए ना कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप शुरू से कंसिस्टेंटली कह लो कि अपने साथ लिंक बना के रखेंगे तो आपके इस ए लेवल्स के अंदर, भले वो फिजिक्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, स्कोर करना आसान हो जाए. अच्छा, सबसे पहली चीज़, ए लेवल्स आसान नहीं है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. तो अगर आप इस बात के खुमार में रहे कि नहीं ये लेवल्स वो लेवल्स की तरह ही आसान है और हम इसको आखिर के 2 महीनों में पढ़ के कर लेंगे, तो ये आपकी खामख्याली है. इट विल ओनली रिजल्ट इन अ पुअर ग्रेड एट द एंड ऑफ द ईयर. So believe me, I've seen students, I have seen them done that, and I have seen them regret the decisions that they took at the early stages of their AS level. See? So my very first advice is that accept the fact that A levels is not easy. See? Whether it's AS or A2, you should accept this fact. Because the moment you accept this fact, now you are mentally prepared to study on a very different note. ठीक है, ओ लेवल्स की पढ़ाई जिस तरह थी, ए लेवल्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती. हमारे पास ए लेवल्स में मेरे बच्चे वी नीड कंसिस्टेंसी. अब आप बोलेंगे सर ये वही बात है शुरू से पढ़ो. नहीं, लिटरली इसमें आपको शुरू से पढ़ना पड़ता है. अच्छा, शुरू से पढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप रोजाना जो है वो 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. पहले दिन के कुछ लेक्चर्स के अंदर तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है. सही, तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अडाप्ट. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग से पढ़ना है आपने, तो ये है कि एटलीस्ट जो चीज़ आपके लेसन्स में चल रही है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को एक नज़र आके देखो ज़रूर. उसको छोड़ मत दो. कॉन्सेप्ट्स इतने इंट्रिकेट होते हैं कि अगर आप बहुत देर बाद जाके उनको लिफ्ट अप करोगे ना और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो आपके जहन से ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट हो चुका होता है. तो उसको दोबारा से ग्रिप करना, उस पर अपनी कमांड बनाना और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पढ़ाई स्टार्टिंग से रखो, टाइम देते रहो आहिस्ता आहिस्ता. वीकली आप जो पूरा वीक आपने पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लिया, ताकि आप अप टू डेट रहो, पिछला भूले ना हो. तो मेरी पहली एडवाइस तो यही है कि भाई इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए रखना और जनवरी या फरवरी के बाद थोड़ा सा जो पेस है पढ़ाई का वो ऊपर उठा देना. आखिरी 1 या 2 महीने के अंदर हम सब पढ़ लेंगे, इस चीज़ की उम्मीद में मत रहे. दैट्स माई फर्स्ट एडवाइस. सेकेंड, ए लेवल्स की प्रैक्टिस के लिए जितने पास पेपर्स हो सके अटेम्प्ट करो. और फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ अपने ही बोर्ड के पास पेपर्स को मत देखो. गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस. गो ट्राई AQA, ट्राई OCR, ट्राई Edexcel, ट्राई Pre-U. ये सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं. अब बोले सर इतना वक्त कहाँ होता है, अपने पास पेपर्स हो जाए बहुत हो जाते हैं. आप Pre-U की बात कर रहे हैं, OCR की बात कर रहे हैं और Edexcel की बात कर रहे हैं, और उनका तो सिलेबस डिफरेंट होता है ना. हाँ, मैं मानता हूँ उनका सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें. कुछ क्वेश्चंस आप भी खुद भी फिल्टर आउट करके निकालें कि सर मैंने क्वेश्चंस फिल्टर आउट करें. आप बस एक नज़र देख लें ये हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा. मैं सोच रहा हूँ कि इनके मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँ. टेक अ टाइम आउट से फॉर दिस थिंग एज वेल. अपने पास पेपर्स की, अपने जो आपके जो भी आप बोर्ड जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उसके पास पेपर्स की तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें, लेकिन ज़रा दूसरे बोर्ड के एग्जामिनेशन के पास पेपर्स को भी नज़र में रखें. मेरा मशवरा है प्री यू एग्जामिनेशन सीरीज़ जो है आपकी, उसके पास पेपर्स को ज़रूर नज़र में रखें. OCR के पास पेपर्स को ज़रूर देंगे. वो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते पास पेपर्स होते हैं उसके. इट हेल्प्स यू अ लॉट. अच्छा, 2 बातें हो गई अब तक ना. तो वी आर थ्रू के भाई आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, इस चीज़ को थोड़ा बहुत लगा के रखना है और फिर पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हुए रखनी है. ठीक है. तीसरी चीज़, ए लेवल्स में कोशिश करो कि अपना ब्रेन ट्रेन करने की कोशिश करो. कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज, थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें अपना आपको इन्वॉल्व करो. डेवलप दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और सिर्फ करिकुलर्स में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर भी विद अ फ्रेश माइंड जब आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा. ए लेवल्स में आपके पास सब्जेक्ट्स कम होते हैं. मोस्ट ऑफ यू ऑप्ट फॉर 3, सम ऑप्ट फॉर 4. some very brilliant students who think they can actually cope up, and they mostly do, say they opt for 5 subjects. I've seen very rare students opting for 6 or 7, लेकिन 5 subjects तो कर लेते हैं हिम्मत बना के. You have 3 subjects. You have time that you can involve yourself in extracurricular activities. Do that.
तो डेवलप योर थिंकिंग स्किल्स, थोड़ा सा अपनी मोटर स्किल्स, अपने आप को स्ट्रीट स्मार्ट करने की कोशिश करो, इट हेल्प्स। सही, क्योंकि देखो लगे बंधे तरीकों से समझने की कोशिश करोगे और ए लेवल्स करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होता है। व्हेन यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हेन यू हैव लाइक फ्रेश माइंड, it really helps you to grasp the concepts that a teacher is teaching in a classroom, and when you're solving past papers उस वक्त ये आपको बड़ी हेल्प होती है। और यहीं से वो बात आती है कि व्हेन यू हैव लाइक व्हेन यू विल बी हैविंग अ फ्रेश माइंड, तो आप पास्ट पेपर्स कुछ कर भी सकोगे। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव माइंडसेट के साथ बैठते हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस के बाद दिमाग थक चुका होता है, आपके पास इतनी सकत नहीं होती कि आप इस चीज़ को फिर और मजीद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो यू लाइक ड्रेन आउट और फिर आप बंद करके बैठ जाते हो। एक सवाल होता है, 4 सवाल नहीं होते। तो कोशिश करो थोड़ा सा अपने आप को मतलब फिजिकली और मेंटली थोड़ा एट पीस लाने की कोशिश करो, ताकि जब आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई अच्छे तरीके से करो। अच्छा, इसी से रिलेटेड चौथी बात सामने आती है कि ए लेवल में पढ़े कैसे। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि भाई गिव मोर टाइम और स्टार्ट से पढ़ें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ए लेवल्स में पढ़ाई करने के लिए मेरा मशवरा है सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई मत करना। वट एवर मेथड यू अडॉप्ट, सही है। बुक्स, रेफरेंस बुक्स रखो अपने पास, एक बुक नहीं उठाओ, सही। हैव 2 और 3 बुक्स विद यू जिसको आप रेफर करो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक बुक से पढ़ रहे थे, आपको वो चीज़ समझ नहीं आती, अब दूसरी बुक में देखते हैं आ जाती है, 2 बुक से नहीं आई, तीसरी बुक पे नज़र पड़ी, वहाँ से आ जाती है। आजकल तो वैसे भी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं बहुत सारी बुक्स की, अगर हार्ड कॉपी आप परचेज नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी रखें अपने पास। से बेहतर होता है हार्ड कॉपी हो, लेकिन अगर ना नहीं हो सकती है वो बुक, आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गई, डू हैव इट, इट हेल्प्स यू। आप उस कॉन्सेप्ट को जब डिफरेंट बुक से पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और कभी कभार तो ऐसा होता है जो कुछ किताब से समझ नहीं आया, टीचर से समझ नहीं आया, वो दोस्त से समझ में आ गया, उसने समझा दिया, तो वो भी एक सोर्स ऑफ लर्निंग है, सही है, लेकिन वो सोर्स ऑफ तफरी ज़्यादा हो जाती है कभी कभार सोर्स ऑफ लर्निंग से, लेकिन इट्स देयर। फिर you have like lot of lectures available of different people online. So do study from there. Broaden your horizon, broaden your perspective. एक सोर्स पे रिलाई ना करें, एक से ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ें। आप जितने सोर्सेज को यूज़ करेंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में उतनी आसानी होगी। हर बंदे का समझाने का तरीका अलग होता है, आपको किसकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है आप ही जानते हैं, और ये आप सीख के ही पता कर पाते। तो हाँ, अपना प्राइमरी सोर्स एक रखें, लेकिन रेफरेंस के लिए सोर्सेज को ज़रूर रखें कि अगर प्राइमरी सोर्स पे चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो भाई फला दो। मैं अपने खुद अपने ए के टाइम पे 2-3 किताबें मेरे पास हुआ करती थी, तो वो उन 2-3 बुक्स के अंदर मैं अक्सर ये करता था। आई हैड ए लेवल फिजिक्स बाय डेविड सांग, आई हैड लाइक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय जिम ब्रथॉफ्ट, सो ये इसके अलावा हैड पैसिफिक फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2। तो आई यूज्ड टू रेफर दीज बुक्स। कुछ भी समझ नहीं आया, गूगल्ड इट, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो आई हैड टू एक्चुअली गो थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। इसके बाद जाके आई फेल्ट आई कि हाँ ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियरली। ऐसा नहीं है कि मैं जिनसे पढ़ रहा था उनसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट एक होता है कि भाई इस चीज़ को और अच्छे तरीके से कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि यू विल फील दिस एंड आई एम लाइक डिक्लेयरिंग इट टू यू गाइस, यू विल फील दिस फैक्ट कि भाई whenever you sit to solve MCQs or theory questions of your A levels, you'll feel like it's more difficult than they were in your O levels. आपको ऐसा लगेगा ये कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, और ये सिर्फ इसीलिए फील होता है क्योंकि योर ब्रेन इज अनेबल टू प्रोसेस द वे द क्वेश्चन एग्जामिनर इज आस्किंग यू। तो इस चीज़ के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी बनाने के लिए तरीक़ेकार यही है कि गो थ्रू डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ताकि आपका ब्रेन इस चीज़ के लिए ट्रेन हो चुका हो कि हाँ भाई किसी भी तरीके का सवाल है हम सॉल्व कर लेंगे। तो these are the few things that I believe that a student must actually adopt in his A levels. अपने नोट्स बनाओ, ज़रूर बनाओ। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि भाई वो बने बनाए नोट्स ले लिए और बस उसी से पढ़ रहे हैं, उसी को बस हाईलाइट कर देते हैं, लिख देते हैं। डोंट डू दैट, राइट इट डाउन, मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन, राइट इन द वे you understand something. Everyone has a unique way of understanding and explaining stuff. तो राइट डाउन योर ओन नोट्स, भले बहुत कंसाइज्ड हो, समराइज्ड हो। अपने जो आपके पास नोट्स हैं उसके साइड में आप जो है वो पॉइंटर्स बनाते हुए चल रहे हो, साइड नोट्स लेते हुए चल रहे हो, लेकिन डू दैट, these things are going to help you. So if I sum it all up, remember you have to study from the very beginning. थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से लेके चलो, प्रैक्टिस एज मैनी पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के भी अलावा आप डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस की तरफ जाओ, स्पेसिफिकली प्री यू और OCR के। से
एक से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स यूज़ करो, रिसोर्सेज यूज़ करो ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे हो सकें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि आपका जो ब्रेन हो फ्रेश हो। इसको समझने के लिए ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेवल्स के अंदर डिफ़िकल्ट होती हैं, थोड़ा फ्रेश माइंड होगा तो आपको इस चीज़ में सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट लाइक आई हैव माई सेल्फ अडॉप्टेड व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। ठीक है, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु एक्चुअली प्रैक्टिस दीज थिंग्स, दे आर एबल टू स्कोर गुड। पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है, देना, एंड आई होप इंशाल्लाह योर ए लेवल्स विल गो एज स्मूथ एज पॉसिबल। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।